अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 की पावर x प्लस 1, मैं बोलूं कि चलो इसका इनवर्स निकालो, बेटा इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, y इन टर्म्स ऑफ x है, तो इनवर्स क्या होता है, x इन टर्म्स ऑफ y। तो चलो इनवर्स कैसे निकालेंगे, टेकिंग बोथ साइड log, टेकिंग बोथ साइड log बेस 10, बेटा log ले लिया बेटा, और बेस 10 वाला, log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 इज 1, तो x की वैल्यू क्या गई बेटा, log y बेस 10 माइनस 1, ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। और लास्ट में जब आप आंसर देंगे तो f इनवर्स x बराबर log x बेस 10 माइनस 1, ये है फाइनल आंसर। तो इनवर्स बहुत सिंपल है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है, वो मैं आगे बताऊंगा। प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का कंसेप्ट क्लियर है, यदि y इन टर्म्स ऑफ x है तो कुछ ऐसा करो कि x इन टर्म्स ऑफ y आ जाए, वही उसका इनवर्स होगा। और ये तभी हो पाएगा जब फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होता है बेटा, जब वो 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए f such that r tending to 0 to 1 and fx बराबर 2 to the power x अपॉन 2 to the power x प्लस 1। बेटा निकालिए इसका इनवर्स, इनवर्स कैलकुलेट करें, और ये गिवन है बेटा f such that r टेंडिंग टू 0 to 1, ये x हो गया बेटा और ये y हो गया, ये डोमेन और ये कोडोमेन, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में एक ध्यान रखना है आपको इस बात पर, ये गिवन है बेटा, इसका ध्यान रखना है हमको, वो लास्ट में बताऊंगा मैं। पहले तो आप क्या करेंगे, सपोज fx y, तो 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 की पावर x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब एक काम करते हैं, 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1, ये माइनस y, तो फाइनली 2 की पावर x क्या आ गया बेटा, y अपॉन 1 माइनस y। ओके, ये आ गया 2 की पावर x। अब वो साइड log ले लेते हैं, टेकिंग वो साइड log बेस 2, log बेस 2, log बेस 2 y अपॉन 1 माइनस y। अब x फंडामेंटली बाहर आ जाएगा और log 2 बेस 2 1, बेटा ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। अब आप देखिए, अभी हम फाइनल आंसर नहीं बोलेंगे, हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, फाइनल आंसर तभी बोलेंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बेटा इनवर्स कैसा होगा, मैंने अभी भी सिखाया, यदि f a से b जा रहा है तो g b से a जाएगा, वेयर g इनवर्स ऑफ f। तो देखते हैं कि बाकी ऐसा हो रहा है कि नहीं। y क्या है बेटा 0 to 1 और x क्या है r, तो यदि 0 to 1 इसकी डोमेन होगी, यदि y 0 to 1 होगा और x r होगा तभी ये सही होगा। तो चेक करते चलो, इसका डोमेन क्या है बेटा, y एक वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे 0 to 1 में कोई भी एक वैल्यू ले लो, 0 to 1 में एक वैल्यू ले लो 1/2 और 1/2 इसमें रखो 2 अपॉन 1/2 1 और log 1 बेस 2 0, x बराबर 0। क्या x बराबर 0 इसकी डोमेन में है, बिल्कुल है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो y है वो वास्तव में 0 to 1 है क्या, बिल्कुल सही है। देखो क्या 0 to 1 पर r आएगा, आ रहा है, आप चेक कर लो। और वैसे भी इसकी डोमेन 0 to 1 ही है। आप सॉल्व कैसे करेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 और y अपॉन y माइनस 1 लेस देन 0, और लेस देन है और दो रूट्स है तो रूट्स के अंदर, तो आंसर आ गया 0 to 1। तो बाकी y 0 to 1 है और y 0 to 1 होगा तो x 100% r होगा, क्योंकि लॉग की जो रेंज होती है वो r होती है। बेटा मैं यहां क्या कर रहा हूं, क्लियर है सभी को, मैं यहां पर वेरीफाई कर रहा हूं
कि क्या वास्तव में y 0 to 1 है और x r है। यदि ऐसा है तभी हम इसको आगे बोलेंगे कि ये सही है। तो फाइनल आंसर हमारा बिल्कुल सही है, यही है। आंसर कैसे दोगे बेटा? f इनवर्स x log x अपॉन 1 माइनस x बेस 2, ये है फाइनल आंसर। यहां पर मैं क्या कर रहा था बेटा? वेरीफाई कर रहा था। मैंने y की वैल्यू रखी हाफ और x की वैल्यू आई 0, तो वाकई ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में वही है जो चला आ रहा है, क्योंकि a से b जा रहा हो तो वापस आपको b से a आना है। ओके, ये x है और ये y है, और ये y है और ये x है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए नेक्स्ट। लेट f such that 0 to infinity tending to 1 to infinity and fx बराबर e की पावर x plus e की पावर minus x by 2, then find f inverse x, then find f inverse x, then find f inverse x। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और लास्ट में जो मैंने अभी अभी बताया चेक जरूर करना, लास्ट में चेक करना है। देन फाइंड f इनवर्स x, f इनवर्स x। बनाइए इस क्वेश्चन को। क्रॉस मल्टीप्लाई 2y बराबर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। नेक्स्ट स्टेप आप इसको नीचे लेके आए, देन एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू e की पावर x इंटू y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 1। बेटा ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, e की पावर माइनस x को नीचे लाया, देन एलसीएम। अब आप ध्यान से देखेंगे ये बन गई e की पावर x की क्वाड्रेटिक, e की पावर 2x को मैं लिख सकता हूं e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 e की पावर x इंटू वाई प्लस 1, ये है e की पावर x की क्वाड्रेटिक। अब इसमें लगेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? 2y प्लस माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। ओके, e की पावर x बराबर 2 कैंसिल कर दिया बेटा, y प्लस माइनस y स्क्वायर माइनस 1। अब टेकिंग लॉन, टेकिंग बोथ साइड लॉन, और जैसे ही लॉन लेंगे तो x बराबर हो जाएगा लॉन ऑफ y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब सुनिए, अब यहां पर हमें डिसाइड करना है कि ये सही है कि नहीं, प्लस वाला ले या माइनस वाला ले या दोनों साइन ले, उसके लिए हम वेरीफाई करेंगे। बेटा ये x है और ये y है, y स्टार्ट हो रहा है 1 टू इंफिनिटी और x है 0 टू इंफिनिटी। अब मेरे साथ चलना, यदि मैं y की वैल्यू 2 लेता हूं, चलो इसमें y के प्लेस पर 2 रखता हूं, y के प्लेस पर 2 रखता हूं। अब जब 2 रखूंगा, पहले तो प्लस साइन से सॉल्व करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर लॉन 2 प्लस, हाँ भाई 2 टू 4 माइनस 1 रूट 3। अब 2 प्लस रूट 3 जो भी है वो 1 से ज्यादा है, वो 1 से ज्यादा का लॉन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मैंने सिखाया था। और x कैसा आना चाहिए बेटा? 0 से इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव। तो बेटा जब प्लस साइन लेंगे तो 100% वो 0 टू इंफिनिटी आ रहा है 100%, और जैसे ही आप माइनस साइन लेंगे तो x बराबर क्या जाएगा लॉन 2 माइनस रूट 3। अब आप मुझे बताइए 2 माइनस रूट 3 जो है वो 1 से कम है, और बेटा 1 से कम का लॉन नेगेटिव होता है, और जबकि x क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन रिजेक्टेड, नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या देंगे बेटा? f इनवर्स x बराबर लॉन x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ये है फाइनल आंसर। बेटा माइनस साइन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उसकी डोमेन में नहीं है। जैसे ही मैंने y2 रखा तो मुझे x जो मिला वो 1 से कम मिला, सॉरी नेगेटिव मिला,
और x 0 to infinity होना चाहिए, ठीक है। 1 से कम का जो ln होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्राफ ln का कुछ इस तरीके से होता है। एक बार ln का ग्राफ देख लें और आप देखें 0 to 1 में ln नेगेटिव है और 1 to infinity में ln पॉजिटिव है, जबकि मुझे चाहिए x 0 to infinity पॉजिटिव चाहिए। तो इसका आंसर है फाइनली ये। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था बेटा, और यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है, तभी आप y के प्लेस पर x, जैसे आप x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो तो इमीडिएटली वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद जब आप कंफर्म हो जाए कि हमारा आंसर सही है तो y के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, x। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लेट f such that r minus curly bracket -1 tending to -1 to 3 closed interval and fx बराबर 1 plus sin of x minus 1 upon x plus 1, then find f inverse x, then find f inverse x। बनाइए बेटा। यहां पर 2 लिखें, 1 plus 2 into, अब आप बनाइए। देखिए सबसे पहले तो fx को लिखेंगे y 1 plus 2 sin of x minus 1 upon x plus 1। बेटा 1 को ट्रांसफर करें, 2 से डिवाइड करें, साइन को साइन वर्स बना दें, बराबर हो गया x minus 1 upon, आप इसमें लगा दें सी एन डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको होल अपॉन 1 लिख दें, तो सी एन डी क्या होगा, साइन वर्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 होल अपॉन साइन वर्स y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। बेटा सी एन डी क्लियर है, 10th क्लास। दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 2x और माइनस करेंगे तो -2, 2 से 2 का मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 1 प्लस साइन इनवर्स y माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस y माइनस 1 अपॉन 2। ये है फाइनल आंसर, और लास्ट में y के प्लेस पर x। और आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें से y, ये बेटा y है और ये x है, चेक कर लेना x टेंडिंग टू y, y की कोई भी एक वैल्यू लेके देख लो, जैसे 2 ले लेते हैं तो 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 2, साइन वर्स 1 अपॉन 2 कितना होगा, साइन वर्स 1 अपॉन 2 5/6, 5/6 में 1 ऐड कर दो, जो भी है x की जो भी वैल्यू आएगी 100% इसके अंदर होगी, r माइनस माइनस 1। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर आ गया। और लास्ट में y के प्लेस पर x, तो आंसर लिखेंगे 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2। तो बेटा ये है इनवर्स, मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखा दिया, और इनवर्स में क्या आपको ध्यान रखना है, और आखिरी में वेरीफाई जरूर कर लेना बेटा। अब मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ, लिखिए द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन is also bijection, inverse of bijection is also bijection। बेटा यदि एक फंक्शन 1 1 on 2 है तो उसका इनवर्स भी 1 1 on 2 होगा। बाइजेक्शन मैंने पढ़ाया था, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, 1 1 on 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यदि f और g, बेटा f और g दो फंक्शन है जो कि एक दूसरे के इनवर्स है, इफ f and g are two function
इन्वर्टेबल फंक्शन, टू इन्वर्टेबल फंक्शन, देन फॉग आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ाया था मैंने, एंड गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन। बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था, y बराबर x, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जिसका इमेज और प्री इमेज एक ही हो, इस टाइप के फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। मैंने क्या बोला कि f, मान लो f है a टेंडिंग टू b में और g b टेंडिंग टू a है, ओके बेटा एफ जी दो फंक्शन है जो कि एक दूसरे के इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब क्या है, एफ का इनवर्स क्या है बेटा, जी, या हम ऐसा बोले कि y बराबर एफ एक्स, तो x बराबर g ऑफ y। बेटा जब दो फंक्शन इनवर्स इन्वर्टेबल तभी होते, दो फंक्शन इनवर्स है, इन्वर्टेबल है, एक दूसरे के इनवर्स के बराबर है, जैसे y एफ एक्स है तो x जी वाई है। अब मैं बोलूं कि फॉग निकालो f ऑफ जी एक्स, अब देखो f ऑफ जी एक्स निकालते हैं, f ऑफ जी एक्स, f ऑफ जी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, x। बेटा ये प्रूफ करने जा रहा हूं, f जी एक्स x, x मतलब क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होते हैं, y बराबर x, तो फॉग गॉफ x और गॉफ भी क्या होना चाहिए, g ऑफ एफ एक्स, ये भी x आना चाहिए। चलो प्रूफ करते हैं, कैसे, एक काम करते हैं, इसमें हम x के प्लेस पर जी वाई बिठा देते हैं। आप ध्यान से देखना, y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, f ऑफ x, और x बराबर क्या है, g ऑफ y। तो देखो जी वाई बराबर एफ जी वाई बराबर क्या आ गया, y, और y के प्लेस पर क्या लिख दूंगा मैं, x। तो देखो ये प्रूफ हो गया, एफ जी एक्स क्या आ गया, एफ जी एक्स एक्स आ गया। देखिए प्रूफ कर दिया मैंने। अब मान लीजिए यहां आ जाइए, x बराबर क्या है, जी वाई, और y की जगह मैं क्या लिख देता हूं, एफ एक्स। तो देखो गॉफ आ गया x, बेटा प्रूफ कर दिया मैंने। क्या प्रूफ किया, सुनिए, आपके पास दो फंक्शन है और वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। मान लीजिए f और g दो फंक्शन है जो कि एक दूसरे के इनवर्स के बराबर है। तो इनवर्स के बराबर तभी होते हैं बेटा जब ऐसा हो, मैंने बोला भी बेटा कि ये याद रखना बहुत काम आएगा। तो मैंने बताया कि फॉग गॉफ कैसे होंगे, फॉग गॉफ कैसे होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होता है बेटा, y बराबर x। तो लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दो फंक्शन f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो 100% उनके फॉग गॉफ कैसे होंगे बेटा, फॉग गॉफ x होंगे। याद रखना, बहुत काम आएगा, इस पर हम इलस्ट्रेशन भी करेंगे। फॉग x के बराबर होता है और गॉफ भी x के बराबर होता है। कब, जब दोनों f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो। ठीक है, ये आइडेंटिटी का सिंबल है आई ए आई बी। आइडेंटिटी फंक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसे फंक्शन जिनका इमेज और प्री इमेज एक ही हो या डोमेन कोडोमेन एक ही हो, y बराबर x, लास्ट क्लास में सिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गॉफ का जो इनवर्स है उसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है बेटा, एफ और जी दो फंक्शन है, ठीक, एफ और जी दो फंक्शन है, ध्यान से देखना, एफ और जी दो फंक्शन है। एफ मान लीजिए ए से बी की ओर अप्रोच कर रहा है और जी मान लीजिए बी से सी की ओर अप्रोच कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर मैंने वो नहीं बोला कि एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है, बस दो फंक्शन है एफ और जी, और इस तरीके से तो ये होता है बेटा, ये इनवर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। गॉफ इनवर्स सकते एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स,
चलो इसको प्रूव करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। आप मुझे बताइए जी एफ एक्स का मतलब क्या है बेटा? जी एफ एक्स का मतलब मैंने सिखाया था चेन से, एक्स आप किसको देंगे? एक्स आप देंगे एफ को, और एफ पूरा का पूरा किसको देंगे? जी को। तो आपको क्या मिलेगा? जी एफ एक्स। ओके, अब आप मुझे बताइए एफ ए से बी की ओर अप्रोच कर रहा है और जी जो है वो बी से सी की ओर अप्रोच कर रहा है। गॉफ जो गॉफ है वो किसकी ओर अप्रोच करेगा? गॉफ ए से सी की ओर अप्रोच करेगा। जरा सोचो, गॉफ एग्जिस्ट तभी होगा ना जब इसका रेंज इसकी डोमेन में हो। देखो इसका आउटपुट इसकी डोमेन में है, तो ये पूरा का पूरा ए से सी की ओर अप्रोच करने लगेगा। तो बेटा गॉफ जो है, गॉफ ए से सी जा रहा है, तो आप मुझे बताइए गॉफ इनवर्स कैसा होगा? गॉफ इनवर्स, गॉफ इनवर्स कैसा होगा? जी एफ एक्स ए से सी है, तो गॉफ इनवर्स क्या होगा? सी से ए। ठीक है, तो बेटा एलएचएस जो है, एलएचएस सी से ए अप्रोच कर रहा है। अब चलो आरएचएस की बारी। ये क्या लिखा है? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसको मैं इससे डायग्राम से बनाता हूं। मैं एक्स किसको दूंगा बेटा? एक्स किसको दूंगा? जी इनवर्स को, और जी इनवर्स किसको दूंगा? एफ इनवर्स को। तो मुझे क्या मिलेगा? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अब आप मुझे बताइए जी इनवर्स कैसा होगा? सी से बी, सी से बी, सी टर्निंग टू बी। और एफ इनवर्स कैसा होगा? बी टर्निंग टू ए। अब देखिए ये भी बी और ये भी बी, तो ये किसकी ओर अप्रोच करेगा? सी टर्निंग टू ए। ये देखो आप, सी टर्निंग टू ए, सी टर्निंग टू ए, मतलब ये दोनों एक के इक्वल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये मैंने प्रूव भी कर दिया। तो जब भी दो फंक्शन हो आपके पास एफ जी और कुछ इस तरीके से हो और उनका गॉफ एग्जिस्ट कर रहा हो, गॉफ एग्जिस्ट तभी करेगा जब ऐसा हो। तो गॉफ का जो इनवर्स होता है वो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर होता है। और एक लास्ट मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं कि फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होता है जब वो 1 1 ऑन टू हो। तो बेटा ये था इनवर्स, इनवर्स कंप्लीट, कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होगा, अब बेटा ये इसमें 2-3 आर्टिकल ही बचे हुए हैं, एक है पीरियोडिसिटी और एक है इवन ऑड। अच्छा, होमोजीनियस, बाउंडेड फंक्शन, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो 2 क्लास और इसमें लगेंगी। ठीक है।